हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे कुछ में स्वस्थ होंगे, अच्छे से सब लोग पढ़ रहे होंगे। तो यूपी की वैकेंसी आ चुकी है। तो यूपी का पीजीटी मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं। डिटेल के अंदर हम समझेंगे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या एज लिमिट रहती है, आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, पे ग्रेड क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी। बहुत सारे डाउट है, सारे के सारे आज क्लियर हो जाएंगे। आपके मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। आपको मैं सारी चीजें वन बाय वन सारी चीजें अभी बताने वाला हूं। और एप्लीकेशन जो है मिशन DSSS भी उसके डाउनलोड कर लेना। उस पर आपको कंप्लीट टीजीटी मैथमेटिक्स हो चाहे पीजीटी मैथमेटिक्स हो यूपी का, वो कंप्लीट कोर्स जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अभी हम बात करने वाले हैं जो यूपी के अंदर टीजीटी की मैंने वीडियो बना दी थी, आपने देख ली होगी उम्मीद है। यूपी पीजीटी की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और मेन हमारी मैथ की ही रहती है, आपको पता है, क्योंकि सारा चैनल जो है वो मैथ से रिलेटेड ही है। और एप्लीकेशन जो मिशन DSSS भी हमारी, वो सिर्फ टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। और चैनल भी पूरा सारा का सारा टीजीटी और पीजीटी मैथ्स को ही डेडिकेटेड है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट भाग जो पंजीकरण है, प्रारंभ की तिथि जो है 29/10/2020 है। और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन शुल्क जमा कराने की अगर हम बात करें तो 29/10/2020 से, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था। उसके बाद ऑनलाइन भाग पंजीकरण की अंतिम तिथि अगर हम देखें, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि 27/11/2020 है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 27/11/2020। और भाग 2 सबमिट करने की तिथि जो है 30/11/2020 है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इन डेट्स को आप ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यही मेन है। यहाँ पे ही गलती जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ जो है यहीं पे ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन और सारे नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं आपको, तो उसके लिए ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, यूपी टीजीटी का हो चाहे यूपी पीजीटी का हो, ठीक है। अलग से टेलीग्राम ग्रुप भी है। यहाँ देखिए ऑनलाइन जो अंतिम तिथि है, सबमिट करने के पश्चात जब आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, मतलब आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए सभी सूचनाएं जो है आप सावधानी पूर्वक जो है भरिए और उसका वेरिफिकेशन जरूर कीजिए। यहाँ पे मेन बात क्या है, ऋणात्मक अंकन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली जो चीज़ रहेगी। और आपका फॉर्म सबमिट करना 3 स्टेप के अंदर रहेगा। कैंडिडेट का पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उसकी फ़ीस सबमिट होगी। लास्ट जो है मैंने आपको बताया, जो लास्ट सबमिशन होगा, जो लास्ट सबमिट आप कर देंगे सारी चीज़ें अगर जो है ना देख करके करेक्ट करके, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना, जो यहाँ पे देखिए ये 30/11/2020 है जो लास्ट सबमिट करने की जो है ना डेट है। अब हम फीस पे बात कर लेते हैं कि आपकी फ़ीस कितने रहने वाली है। तो सामान्य मतलब जनरल वर्ग के लिए 700 + 50 मतलब 750 रुपये रहने वाली है। ऐसे ही टीजीटी के अंदर है, यहाँ पे 650 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 750 है, अन्ना पिछड़ा वर्ग के लिए 450 है, अनुसूचित जाति के लिए 250 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए। और यहाँ पे जो जनरल बाकी अदर स्टेट वाले जो भी होंगे वो जनरल में काउंट होंगे, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम न हो। यहाँ भी मैक्सिमम लिमिट की मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। मिनिमम जो है ना, मिनिमम वो 21 ईयर का होना चाहिए 1 जुलाई 2020 तक, ठीक है। 21 साल का कम से कम जो है ना स्टूडेंट होना चाहिए, तभी वो जो है ना अप्लाई कर सकता है। तो मैक्सिमम कितना भी हो, 40 साल हो, 42 साल हो, 45 साल हो, कोई मतलब नहीं। वेतन की अगर हम बात करें तो 47,600 से लेकर के 1,51,100। पे लेवल जो 8वां जो है यहाँ पे लग रहा है ग्रेड पे 4800, ठीक है। उसमें 4600 था टीजीटी में, इसमें है 4800। और अर्हता की तिथि अगर हम देखें नीचे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, अंतिम तिथि मान्य होगी। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप कर रहे हो, मान लीजिए इसके अंदर हम आगे क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि इसमें एमएससी प्लस बीएड चाहिए या नहीं चाहिए, एमएससी में कौन से सब्जेक्ट चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं उसमें। वो जो है जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो, जब आपकी लास्ट डेट है,
सबमिशन की, फॉर्म सबमिशन की, तब आपकी सारी डिग्रीज जो है ना कंप्लीट होनी चाहिए। वो अपीयरिंग के अंदर नहीं चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता हम आगे बात करेंगे। परीक्षा केंद्र जो है सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा, सभी मंडल के, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा जो है ना, और या तदर्थ हो चाहे सिंपल, मतलब सिंपल न्यू कैंडिडेट दे रहा है, चाहे वो एडहोक पे लगे हुए, ठीक है ना, एडहोक पे लगे हुए टीचर्स हैं, उन सभी के लिए लिखित परीक्षा प्लस अधिभार होगा 425 अंक का, ठीक है। साक्षात्कार 50 अंक का होगा, मतलब ये इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू इसके अंदर होगा, ये पीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। और विशेष योग्यता पर आधारित डॉक्टर की उपाधि या उसके पास एमएड हो या बीएड हो, ठीक है। बीएड यहाँ कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना, आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। किसी राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद हो या कुछ भी हो, उसको 25 अंक तक मिल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 500 अंक का इसमें भी वही क्राइटेरिया रहता है जैसे टीजीटी के अंदर रहता है। तो ऊपर सारा कुछ दिया हुआ है। अगर डायरेक्टोरेट है, मतलब पीएचडी वगैरह उसने की हुई है, तो 2 अंकों से मिल सकते हैं। एमएड वगैरह है तो 2 अंक मिल सकते हैं। बीएड वगैरह है तो 1 अंक जो है ना मिल सकता है। परंतु किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को जिनके उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है, तो उपखंड 3 के आधार पर कोई अंक प्राप्त नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। और राज्य की टीम वगैरह के अंदर है तो 1 अंक उसे मिल सकता, ठीक है। साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो कि निम्नलिखित रीति के विभाजित किए जाएंगे। इसमें क्या है, सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% देखें, मतलब 10% की हम बात कर रहे हैं। साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक, जो कि लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक होंगे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। यहाँ पे 10% जो है वो 4% है, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए 3% होगा, और अभिव्यक्ति की योग्यता के लिए 3% अंक होंगे। और यहाँ पे अगर हम वही बात करें कि योग्यता के लिए एक लिखित परीक्षा 425 अंकों की होगी, जिसके अंदर 125 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 3.4 अंक का होगा। और तदर्थ प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा 390 अंकों की होगी। यहाँ भी एडहोक वाले जो टीचर्स हैं, ठीक है, एडहोक वाले टीचर, उनको थोड़ा सा बेनिफिट है, उनकी 390 नंबर की मानी जाएगी। उनका 3.12 अंक का जो है ना 1 मार्क्स माना जाएगा। उसके बाद वहाँ पे उनको जो है वेटेज मिलने वाली है कि वो कितने सालों तक पढ़ा चुके हैं, या इस टाइप से अलग अलग आगे हम देखेंगे। समय अवधि अगर हम देखें तो 2 घंटे रहने वाली है, चाहे टीजीटी में हो चाहे पीजीटी में हो, 2 घंटे रहने वाली है। ये चीज़ें ध्यान में रखना, बार बार जो है ना काम आएंगी। उसके बाद आगे हम चले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे। तदर्थ के लिए वही एडहोक वाले जो हैं उनके लिए एक अलग से क्राइटेरिया है, जैसे कि 1 वर्ष की सेवा पर अगर वो है तो 1.75 अंक मिलेंगे। ऐसे ही टीजीटी के अंदर अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो वहीं जैसे हमने बात की, तो ऐसे 425 ऐसे बनते हैं, इनके 390 प्लस 35 अंक, तो यहाँ पे 425 बन जाएंगे। नॉर्मल स्टूडेंट के इक्वल आ जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे उसको जो है ना वेटेज मिलने वाला है अगर वो एडहोक पे टीचर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम प्रवक्ता बालक वर्ग। अब बालक वर्ग और बालिका वर्ग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। लड़कियां भी जो है ना, ये स्कूल जो होते हैं ना लड़कों वाले होते हैं, यहाँ पे लड़के लड़के पढ़ते हैं मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मेल भी जा सकते हैं और फीमेल भी जा सकती हैं, ये चीज़ है। बट अगर हम बात करें बालिका वर्ग के अंदर, तो यहाँ पे ओनली फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो लड़कियों को थोड़ा सा इसमें बेनिफिट रहेगा, क्योंकि लड़कियों की यहाँ पे गणित के अंदर एक ही पोस्ट है, ठीक है, वहाँ पे फीमेल की। बट यहाँ पे अगर मेल के अंदर अप्लाई करेंगी तो यहाँ पे उनको भी जो है ना कितनी 98 पोस्टें मिलने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखना। गणित 65, 22 ओबीसी, ये सारा अलग अलग दिया हुआ है। एससी एसटी 11 0 और 98। बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं अगर आप अदर सब्जेक्ट के हैं तो। और टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया रहेगा ये सारे टेलीग्राम के ग्रुप, वहीं सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गणित की क्या क्या है। एमए तथा एमएससी गणित के अंदर, या तो एमए मैथ हो या हमारी एमएससी मैथ हो, तो दोनों ही चलेगी, ठीक है। अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स, ठीक है। बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स 3 सालों की जो होती है वो हो तब भी चल जाएगा। यहाँ पे
ये एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। बीएड है, एमएड है, पीएचडी है, तो यहाँ पे बीएड की अगर हम बोलें, बीएड की नीड नहीं है, ठीक है, बीएड की नीड नहीं है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे एमएससी वाला ही डायरेक्ट पीजीटी में अप्लाई कर सकता है, और टीजीटी के अंदर बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड कंपलसरी है। तो एक तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ है, आप भूल जाते हो, फिर आप सोचते हो यार हमारा तो फॉर्म ही नहीं अप्लाई हुआ। और एक एप्लीकेशन का ध्यान रखना डाउनलोड करने की, इसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी टीजीटी पीजीटी मैथ की, और टेलीग्राम ग्रुप का भी आपको खास करके ध्यान रखना है, और ये पीडीएफ भी आपको उसमें मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो हमने जो है क्विज मास्टर अवार्ड जीता है, हमने तो क्या, आपने ही जीता है, मिशन रीडर प्लस भी एप्लीकेशन। तभी मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको टीजीटी पीजीटी मैथ की तैयारी करनी है तो किसी भी, चाहे वो कहीं का भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप डाउनलोड कीजिए मिशन रीडर प्लस भी एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या फीचर रहते हैं मैं आपको बता दूं। वीडियो लेक्चर चैप्टर वाइज, पीडीएफ फाइल्स, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन के लिए, ठीक है, लाइव क्लास कभी होती कभी नहीं होती, और उसके अलावा जो है ना प्रैक्टिस एमसीक्यूज वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आपको रहती हैं, और रैंक भी आपका लगता है ऑल ओवर इंडिया, आपको पता चलता है मेरी परफॉर्मेंस क्या है, और यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। एक अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट कर देना, इससे मोटिवेशन मिलता है। और बाकी जो है ना, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।